श्री राधेश्याम, हम मीराबाई का अगला चरित्र स्टार्ट कर रहे हैं। अगला पार्ट है चरित्र का। हम आज मीराबाई जी के जीवन में कैसे ठाकुर जी आए, कैसे उनसे संत मिलन हुआ, कैसे संतों ने उनको ठाकुर जी का मिलन करवाया, हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्त संत द्वारा प्रदत्त ठाकुर जी। एक बार ऐसे ही मीरा ठाकुर जी के में राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ दूर जाकर बैठ गई आराम से। 6 वर्ष की मीरा जी हैं ही। और महात्मा ने पूछा, पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप यह सब क्या कर रहे हो? मैं पूजा कर रहा हूँ ठाकुर जी की। यह ठाकुर जी हैं? हमारे वाले ठाकुर जी तो बहुत बड़े हैं। और यह छोटे ठाकुर जी कौन हैं, कैसे हैं? मीरा ने कहा, ठीक है, यह ठाकुर जी मंदिर के बड़े ठाकुर जी हैं। यह छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है बेटी। क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं बेटी। भगवान तो सर्वत्र है। ये उसकी मूर्ति है। जो सर्वत्र है उसकी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो कोई कहीं भी की जा सकती है। केवल किसी प्रतीक विशेष से पूजा क्यों की जाती है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछती है मीराबाई जी। संत ऐसा क्वेश्चन पूछते ही मीराबाई जी के पास एक अच्छी सी दृष्टि से देखते हैं। इस छोटी सी बच्ची के 5 साल में इतना ज्ञान, इतना कैसे हो सकता है? एक आश्चर्य से निगाहों से देखते हैं कि महाराज जी, यार मीराबाई को कैसे ऐसे ज्ञान हो सकता है इतना गहरा 5 साल की एज में। और मीरा जब भाई क्वेश्चन पूछ के आराम से एक टक नजर से देखते रहते हैं महाराज जी को कि क्या इसका उत्तर देंगे। प्रसन्न था मीराबाई जी का। जो सर्वत्र हैं उसकी पूजा भी तो वह सब कहीं की जा सकती है, केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा अगर क्यों हो? संत ने दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हो गया, लगभग 5 वर्ष की वयु में बालिका ऐसे गूढ़ प्रश्न कैसे पहुंच सकती है? मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर उनकी ओर देख रही थी, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। उन शांत निर्मल नेत्रों में उनका प्रश्न जैसे मूर्ति उठाओ। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति जिन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, बोलापन, कोमलता और रूप सब ने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया था। ऐसा समुन्वय मैंने कभी नहीं देखा था। नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता का चकित था। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। इन सब के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं रह सकते। जैसे हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो कभी हम किसी जानवर की पूजा करते हैं। हमको कभी पेड़ काटना भी पड़ सकता है किसी कारणवश, किसी जानवर को डांटना भी पड़ सकता है किसी कारणवश। तो उसमें भावट कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा एक उच्च स्थिति होने के बाद देख सकते हैं, लेकिन हम भाव से उसे देख सकते हैं। तो इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे, इसलिए हम सब में भगवान को देखते हैं। आगे जाकर धारणा, ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती। सब में भगवान ही होते हैं, सर्वत्र हैं। यदि यह मूर्ति आप मुझे बख्श दें, मीरा जी बोलती हैं कि बाबा जी, ये मूर्ति आज मुझको बख्श दें तो कृपा करेंगे, ठाकुर जी मेरे पास आएंगे, मैं भी इनकी पूजा करूंगी। मीराबाई जी 5 साल की बोलती, मैं भी इनकी पूजा करूंगी। नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देते। महाराज जी बोलते हम, ठीक है, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आती हैं। निराशा से निश्वास छोड़कर मीरा ठाकुर जी की ओर देखकर मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही नहीं आते तो मैं कैसे आऊं, कैसे पाऊं तुमको? कौन ला कर देगा तुम्हें? तुम्हारा प्रतीक, मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी है? बाबू साथ को छोड़कर और कोई बात तो मेरी मानता ही नहीं है। और किसी के पास मेरे पास समय भी नहीं है। तुम न आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? इतनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक पड़ती है और मुंह फेरकर अंतपुर की ओर चल पड़ती हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह उठते ही संत के निवास पर मीराबाई जी पहुंच जाती है। छोटे छोटे कदमों से संत पूजा कर रहे होते हैं। संत
उसे आई जानकर एक आग उठाकर देखते हैं। मीराबाई वापिस से कोने पकड़ के बैठ जाती है और उसको ठाकुर जी को निहारती रहती, कैसे कैसा सेवा होती है। धरती पर सिर टेककर भगत और भगवान दोनों को प्रणाम करती है, आराम से दंडवती करके। तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो, मतलब कि पूजा खत्म करके दी महाराज जी आते हैं और मीराबाई से पूछते हैं तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो। संत ने प्रसाद देते हुए कहा ओके हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साधे हैं। कहते हुए मीरा का होठ कांप उठे, कंठ कांप गया। अब वे तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साधे बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। क्या सच? मीराबाई आश्चर्य से पूछते, क्या सच? मीरा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्न से भरकर बोल उठी। उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच पुत्री, आप आज सपन में मेरे पास ठाकुर जी आए थे और बोल के गए हैं मुझे मीरा को दे दो, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ और मैंने आपको सौंप देता है। ठाकुर जी महाराज जी ठाकुर जी को सौंप देते हैं और फिर मेरा ऐसे बाहर फैला के ले लेती है और मेरा के नेत्र भर आते हैं। परेकन से उन्होंने कहा पूजा तो तुमने देखी ही होगी, पूजा भी क्या बेटी, अपनी तरह नहलाना है, धुलाना है, खाना खिलाना है, वस्त्र पहनाने हैं और बस आरती धूप की ही विशेष है और कुछ खास है नहीं, बस अपनी तरह से ठाकुर जी को रखना है। महाराज जी समझा देते हैं उनको। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले मुझे तो आते ही नहीं। मीरा का छोटी सी मीरा है और पूछती है जो आपके जो मंत्र बोलते हैं, जो अनुष्ठान किए तो मेरे को आते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो महाराज जी बोलते हैं मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी, तो मंत्रों के